हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो अगर आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर लो माइंडसेट के लेवल पे, यू विल अनलॉक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एंड इट इज क्वाइट सिंपल टू इम्प्लीमेंट। बस ये बात है कि आप उसे कंसिस्टेंटली अगर कर पाओ, दैट विल हैव अ वेरी मैसिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। एंड दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन टू इंटीग्रेट मेरी ज़िंदगी में, ताकि मैं डेली बेसिस पे इस चीज़ के ऊपर काम कर सकूँ। क्योंकि अगर हम जो चीज़ डेली करते हैं, दैट विल, अब लेट्स से हम डेली अफर्मेशंस कर रहे हैं, ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, प्रॉब्ली 10 15 days, 20 days, 30 days, you will start seeing positive results of the things that you have implemented in your affirmations। अगर आप सही तरीके के affirmations बना रहे हो तो फालतू की हवाई बातें नहीं की, फालतू के affirmations नहीं होंगे तो दैट इज एज सिंपल एज दैट। पर अब आपको मैं बताऊंगा क्या है वो चीज़। ये इनफैक्ट मैंने कल एक वीडियो में देखी थी। इस वीडियो के बारे में डिटेल में अगर आपको फुल इन डेप्थ देखना है तो दिस वीडियो, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मितेश खत्री इज द वन हु इज पोस्टेड द वीडियो विथ जैक कैनफील्ड। सो वो वीडियो को आप देखिए, इट्स प्रॉब्ली 1.5 hour वीडियो, एंड रास्ते में कभी भी सुनिए। इट हैज, that is where I got this learning from, and that is where I'm started implementing it. I'm being very honest, कोई छुपाने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ माइंडसेट का प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ। आई हैव नथिंग इन इट फॉर मी। आप लोग जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हो और हु आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली ऑन योर माइंडसेट, उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ रहेगी। दैट्स माई होल इंटेंशन विद दिस वन। तो ये सिंपल लॉजिक ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ होती है, बी थैंकफुल फॉर इट। राइट, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। आप बोलोगे हाँ ये तो सब कहते हैं, हर रिलीजन यही कहता है, बट देर आर सम लेयर्स टू इट which I'll start, peeling off one by one, which will help you in your life। बीइंग थैंकफुल माने आप शुक्रगुजार हो उस चीज के जो आपकी जिंदगी में है। लेट्स से यू हैव हैंड्स, राइट? You have hands, you should be thankful for having hands, but give 3 reasons why you are thankful। ऐसे नहीं कि हाँ चलो यार शुक्र है मेरे पास हाथ है, बस नॉट लाइक दैट। गिव 3 reasons। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, गिव इट फ्यू सेकंड्स, आपका दिमाग खुद ब खुद बोलना शुरू करा, आई एम थैंकफुल फॉर माई हैंड्स बिकॉज आई कैन वर्क विद इट, आई कैन वर्क हार्ड, मेरे बाइसेप्स अच्छे हैं, कुछ भी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से दोज थिंग्स। सो आप कोई भी अफर्मेशन, कोई भी माइंडसेट वाले उसमें वीडियो में देख लो आप, और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं, वो लोग एक चीज़ बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड नहीं है तो दैट इज़ समथिंग दैट विल ब्लॉक यू फ्रॉम सक्सेस। सो ग्रेटिट्यूड होने के लिए क्या करते हैं? सो ही वॉज सेइंग कि ही इज हैविंग समथिंग काइंड ऑफ रैपिड फायर या कुछ वैसी कहा था। सो द मोमेंट जैक गेट्स अप, वो क्या करते हैं, वो जाकर 3 मिनट तक नॉन स्टॉप जो चीज़ दिखती है उसके लिए थैंकफुल एक स्टेटमेंट कहते हैं। चल मेरे सामने गाड़ी रुकी है, आई एम थैंकफुल ये गाड़ी मेरे पास है, इट विल हेल्प मी डू दिस दिस दिस। 3 चीज़ें, वाई ही इज ग्रेटफुल फॉर दैट, वाई ही इज ग्रेटफुल फॉर clothes, why is he grateful for having food, having house, having wife, having children, XYZ XYZ XYZ। आप द मोमेंट आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे, आपको देखेगा कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा। बट दिस इज जस्ट द स्टेप वन। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, विच एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द वे यू लुक एट लाइफ। तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या इंप्लीमेंट करना है? ग्रेटिट्यूड इंप्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में। आप कोई भी सिचुएशन में हो, यू आर वे बेटर देन समवन एल्स। समवन इज लुकिंग, कोई आपको देख रहा है, देख के बोल रहा है यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी, काश मेरे पास वो होता। आप किसी और को देख के बोल रहे हो, आप जिसको देख के बोल रहे हो अरे यार उसके पास अच्छा है, वो किसी और को देख के बोल रहा है वाह उसके पास कितना अच्छा है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि दे लुक फॉर समथिंग एल्स, समवन एल्स अबव देम, इन मटेरियलिस्टिक वे, एंड बी लाइक अरे यार उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ ह्यूमंस आर। बट अगर आप उस चीज को चेंज करके आप बोलोगे यार मेरे पास जो है उसके लिए आई एम थैंकफुल, that will start changing your mindset in a very positive way। this is a part of working on your mindset। सेकेंड स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल दिखा है, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस है उसके लिए भी आप थैंकफुल हो। लेट्स से कि आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, लेट्स से यू आर मेकिंग 10 15 thousand rupees a month and you are barely able to make make it throughout the month। आपके चैलेंज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू शुड से कि
You should be thankful because you have that challenge. क्यों? Let's say you are running low on your budget, you're not having money. वो आपको क्या करता है? वो आपको पुश करता है मेहनत करने के लिए, वो आपको पुश करता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, वो आपको पुश करता है नए अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए. तो यू शुड बी थैंकफुल कि ऊपर वाला जो है या गॉड यूनिवर्स, आप जो भी जिस भी चीज में मानते हो, ही इज टेस्टिंग मी, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम आई हैव अपस्किल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को सुधार लिया ताकि मैं कमा, ये फाइनेंशियल इशू आ रहा है, टू ओवरकम दिस फाइनेंशियल इशू मैंने अपने आप को अपस्किल किया. मैंने, जिसकी वजह से मैं पहले 10 कमा रहा था, 5 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ, और अब स्किल किया हूँ, करूँगा तो 20,000 कमाऊंगा. तो बेसिकली आपकी जिंदगी में जो चैलेंज आ रहा है, बी थैंकफुल फॉर इट बिकॉज दैट चैलेंज इज गिविंग यू समथिंग टू लर्न. आप कुछ वो चैलेंज को फेस कर रहे हो, वो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है. तो आपके पास जो चैलेंज आ रहा है, टू फेस दैट चैलेंज यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ. द मोमेंट यू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप वो चैलेंज को ओवरकम करोगे, एक नेक्स्ट चैलेंज आएगा. बी थैंकफुल फॉर दैट चैलेंज एंड देन आप ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे. हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है, हम चैलेंज को देख के अफसोस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं. दैट इज ह्यूमन नेचर, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट्स नॉट समथिंग रॉन्ग. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैलेंज को आके आप एकदम हाँ हाँ हंसना शुरू कर दो. चैलेंजेस अपनी जिंदगी में आते हैं. जब जो चैलेंज आता है, तो पर्सन हु इज फेसिंग चैलेंज, उन्हें पता होता है वो चैलेंज उन्हें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. तो लेट्स से आपकी जिंदगी में एक चैलेंज आ रहा है, इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी वर्क रिलेटेड, इट कुड बी जॉब रिलेटेड, या जो भी चीज है. आप आप अभी रुक कर आपकी जिंदगी में क्या चैलेंज है उसे सोचिए, एंड थिंक ऑफ रीजंस, टू 3 रीजंस फॉर योर थैंकफुल. हो सकता है आप बोलोगे यार ये मेरे कोई मेडिकल कंडीशन है, हाउ कैन आई बी थैंकफुल फॉर दैट, हाउ कैन आई बी दैट. आप गिव इट अ थॉट. आपके पास जो भी चैलेंज आ रहा है, यू कैन ऑलवेज लुक एट इट विद अ पॉजिटिव परस्पेक्टिव. आप ये क्यों कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो कि आप, अगर ब्लेसिंग्स में थैंकफुल बोलना बहुत आसान है. द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर द चैलेंजेस, आपका माइंडसेट एक अलग लेवल में ट्रिगर होगा. यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि भाई ये चैलेंज आ रहा है, इसकी वजह से मैं ये इंसान बन चुका हूँ, जिसकी वजह से अब मैं वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर पा रहा हूँ. आप, द मोमेंट आप प्रॉब्लम को ओवरकम करने वाले बन जाओगे, आप बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपके पास आते रहेगा, आप उसे सॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे, सॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे. तो आपके पास दो ऑप्शन है. प्रॉब्लम आपके पास आता है, प्रॉब्लम से हार मानकर आप अफसोस में चले जाओ, बी सैड एंड जस्ट लाई डाउन, हथियार डाल दो और बोलो कि यार हार गया मैं. दिस इज वन अप्रोच. अप्रोच नंबर 2 है बी थैंकफुल कि भाई गॉड इज टेस्टिंग यू एंड मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर. आप उसे बी थैंकफुल कि भाई इस चीज को, चैलेंज की वजह से मैं ये बन चुका हूँ, इसकी वजह से मैंने ये अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोला है, इसकी वजह से मैं 4 लोगों से मिला हूँ जो मुझे हेल्प कर रहे हैं. वट एवर इट इज, आप 100% ह्यूमन माइंड इज कॉन्फ़िगर्ड इन अ वे कि अगर आप एक प्रॉब्लम को सोचते हो या कोई अच्छी चीज़ सोचते हो, जो भी सोचते हो, उसे पकड़ कर आप बोलते हो इसमें से 3 चीज़ें जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे लिए, इट इज़, हाउ कैन आई बी थैंकफुल फॉर इट, देन यू विल फाइंड आंसर्स ऑटोमेटिकली कमिंग. आपके दिमाग में खुद ब खुद ही आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे. इट माइट बी टफ फॉर यू टू थिंक ऑफ समथिंग, पर आप इस चीज़ को देखिए. आप इस चीज़ को जब देखोगे, आप अपना नज़रिया बदल रहे हो दुनिया को देखने का, चैलेंजेस को देखने का. क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना है कि चैलेंजेस आपको डे इन डे आउट आने ही वाले हैं. अगर आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि भाई ये चैलेंजेस क्यों नहीं आ रहे, क्या मैं रुक चुका हूँ, एम आई नॉट ग्रोइंग, एम आई जस्ट स्टक इन समवेयर, क्या मैं कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ हूँ और कंफर्ट जोन इज गोइंग टू हैम्पर योर लाइफ, और आप आगे कभी जिंदगी में नहीं बढ़ोगे. तो इस चीज के डायरेक्शन में सोचिए कि हाउ आर चैलेंजेस, हाउ कैन यू बी थैंकफुल फॉर दीज चैलेंजेस. तो आप जब ये करना शुरू करोगे, आपका माइंड एक लेवल ऑफ पीस पे आएगा. आपके चैलेंजेस हटेंगे नहीं, पर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, एंड यू विल, आप अपने अंदर का एक वॉरियर बनता जाएगा, एक पर्सन हु विल स्टार्ट, हु इज रेडी टू फेस challenges. Some challenges are very hard, some challenges are not that hard as compared to other one. Like आपकी if your loved one कोई है, medical issues है, that's a very big challenge. Financial issue है, like you don't have money to pay for the rent, you don't have money for food, you don't have money for taking care of your family,
These are some very 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 big challenges, but because of those challenges हो सकता है 5 years down the line, 10 years down the line आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे. अगर वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं होता तो मे बी 5 years down the line, 10 years down the line आप जो लेवल पे रहेंगे वो शायद कभी नहीं रहे. आप देख लेना कोई भी बंदा जो नीचे से उठ के ऊपर आया है, वो इसलिए आप उसकी जिंदगी आप इनिशियल स्टेजेस देखोगे, हिज लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, वेरी हार्ड चैलेंजेस, जो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन है, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, पर वो सिचुएशन से लड़के, सिचुएशन से इम्प्रूव होके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है. अगर वो 10 साल पहले देखेगा, वो 10, अगर आप उसकी 10-15 साल पहले देखोगे उसकी लाइफ और उसकी लाइफ आज देखोगे, आप बोलोगे यार उसने कहाँ से कहाँ आ चुका है. वो इसलिए आ चुका है बिकॉज उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हार नहीं माना, उससे डट के आगे बढ़ रहा, चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाया और चैलेंजेस को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया. एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ इन योर लाइफ, आज द डे यू बॉर्न टिल द डे यू डाई, आपकी जिंदगी में चैलेंजेस ही चैलेंजेस रहने वाले हैं. दिस इज अ फैक्ट. कोई बंदा दुनिया में नहीं घूम रहा है जिसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है. हर इंसान का चैलेंज अलग लेवल का होता है, अलग टाइप का चैलेंज होता है. तो चैलेंजेस विल बी देयर इन योर लाइफ. The moment you start accepting them and being thankful to them, you will see कि आप अपने आप के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दोगे. अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात, वीडियो को पॉज करिए, एक चैलेंज कोई सोचिए जो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, उसके 3 फायदे सोचिए, तीन थ्री रीजन, फायदे नहीं, नॉट फायदे, 3 reasons टू बी थैंकफुल फॉर दैट चैलेंज. अगर आप 2 से 3 प्रॉब्लम के बारे में ऐसे सोचोगे, यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड यू विल बी लाइक कि यू विल एक्सेप्ट इट एंड यू विल बी लाइक हाँ, आई कैन, लेट्स ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी टू फेस इट. ये आपको माइंडसेट शिफ्ट चाहिए. आप जहां पर थे और जहां पर होना चाहते हो उसके लिए आपको पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपके स्किल सेट आएंगे, उसके बाद एक्शन आएंगे. लेकिन अगर आप बिना माइंडसेट के आप सारी चीज़ों पे काम करना सोचोगे, आप नेगेटिव माइंडसेट रखोगे, आप फालतू माइंडसेट रखोगे, आप फालतूपन दिमाग में रखोगे, दिमाग में, यू विल नॉट मूव अहेड. आपके दिमाग में हो सकता है कि हाँ मैं फ्यूचर में वो जगह पर जाना चाह रहा हूँ, बट आप बिना एफर्ट डाले, बिना मेहनत करे, यू विल नॉट रीच देयर. इफ यू वांट टू रीच द नेक्स्ट लेवल, आपको नेक्स्ट लेवल का काम करना होता है. नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए आपका माइंड वो लेवल पे होना चाहिए जो आपको एक्शन की तरफ पुश करे और आपको आइडियाज दे, आपको स्ट्रांग रखे इन इन व्हेन यू आर फेसिंग चैलेंजेस. सो इस चीज के लिए आप अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड लाइए. दैट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड, ठहराव देगा आपके दिमाग में. आप, when your mind is very cluttered, बहुत ज़्यादा थॉट्स है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप खुद भी जानते हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते एंड यू स्टार्ट सल्किंग डाउन. आप थोड़े वैसे हो जाते हो, हाँ यार क्या है, क्या हो रहा है सुबह से शाम तक, ऐसे हो रहा है, सुबह उठूंगा तो इट्स गोइंग बी वेरी डेंजरस. ये वो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. आप एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. एक्सेप्टेंस विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप ये उम्मीद कर रहे हो कि प्रॉब्लम लेस लाइफ रहेगी, तो आप एक लाला लैंड में जी रहे हो, आप एक सपनों की दुनिया में जी रहे हो. आपका उससे कुछ निकल के आने वाला नहीं है. एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड वेल नॉट वेलकम, बी थैंकफुल फॉर द चैलेंजेस दैट आर कमिंग इन योर लाइफ बिकॉज यू आर बीइंग टेस्टेड. और आप टेस्ट हो रहे हो ताकि आप इम्प्रूव होगे. इस चीज को अपनी जिंदगी में लाके देखिए. इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. ग्रेटिट्यूड इज वन मेजर थिंग. उसके साथ आपको माइंडसेट के ऊपर भी काम करना है. यही वीडियो में एक बात जैक ने कही थी. I'll just give it a brief info. आप अगर if you're interested, go and see that video. It's I think 1 hour 44 minutes का video, but it is worth it. तो when Jack जो है, he has written multiple books. He's a multi-millionaire US का बंदा है. He's I think around 80 or something, 80 years. And he's into manifestation affirmations. ये वाली इंडस्ट्री में है जिसको काफी लोग नहीं मानते. आप नहीं मानते, that's your problem. मैं मानता हूँ, but I believe in that and I know it works. So what Jack said was कि uh, उसके जो मेंटर थे, उसके मेंटर जो थे नेपोलियन हिल के दोस्त थे. नेपोलियन हिल इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन ऑथर, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच उन्होंने लिखी है और वैसे काफ़ी बुक्स लिखे जिनके नाम भी मुझे नहीं आ रहे. आई थिंक जो भी है, नेपोलियन हिल अगर आप जानते हो, माइंडसेट की इंडस्ट्री में हो, माइंडसेट के बारे में जानते हो, तो आपने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में सुना ही होगा. सो द जैक के जो मेंटर थे उन्होंने जैक को कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा टास्क देता हूँ कि अगर आप ये कर लोगे, आपको भरोसा हो जाएगा कि ये आपके आपके दिमाग को जब आप अफर्मेशंस करना शुरू करोगे, एक विजुअलाइज करना शुरू करेगा अपने गोल को, तो आप 110% विश्वास हो जाएगा कि ये आप
एक्शन करने की वजह से आपने वो गोल हिट किया। तो जैक के मेंटर ने कहा एक ऐसा गोल बनाओ जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है आपके लिए अचीव करना आज की तारीख में। इट इज इम्पॉसिबल माने आप कर ही नहीं सकते हो, पर अगर आपने ये गोल अचीव कर लिया तो समझ जाना ये हुआ है माइंडसेट की उसके से मैंने एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ये हुआ है, वरना हो ही नहीं पाता। वैसा कोई एक गोल लिखो। तो जैक ने क्या किया, उसने विजुअलाइज करने के लिए एक एक गोल लिख दिया। जिस उसका गोल का ये था, उसने एफर्मेशन भी बताए थे उस वीडियो में। उसका गोल ये था कि मैं $100,000 कमा रहा हूँ एक साल में। और उसने क्या किया, छत पे लगा दिया एक पोस्टर। और जब भी सुबह उठता था वो उसे देखते थे और देख के वो अफर्मेशन पढ़ते थे कि मेरे पास $100,000 है, आई एम थैंकफुल टू गॉड, और मैं वो पैसे को खुशी खुशी स्पेंड कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट जैक सेड। तो 30 डेज बाद, 30 दिन बाद, 3 साल बाद नहीं, एक साल बाद नहीं, 30 डेज बाद जैक को एक आइडिया आया बुक लिखने का। तो द मोमेंट ही गॉट द आइडिया, उसने उस चीज पे एक्शन लिया और बुक लिख दी। विद इन 1 year he did not hit $100,000 in that year, he hit $92,000। जैक जो काम कर रहे थे एज अ स्कूल टीचर, ही वॉज मेकिंग $8,000 अ ईयर, साल में, मैंने बहुत साल पढ़ा, ही इज 80 नाउ, तो प्रॉब्ली 50 years पहले ही वॉज मेकिंग $8,000, $8,000 साल के कमा रहे थे। 30 डेज बाद उन्हें एक ऐसा आइडिया आया विच वॉज, जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया, और उस आइडिया पे जब उन्होंने काम किया, ही मेड $92,000 दैट ईयर। देन ही वाज कि भाई यार ये तो कमाल हो गया। तो उसे ये भरोसा हो गया कि ये जो चीज है ये एक महीने पहले तक मेरे लिए इम्पॉसिबल थी, $100,000 की खरीद भी नहीं जा सकता मैं। $8,000 साल के $8,000 कमाने वाला, साल के $92,000 कमा लिया। 100 हिट नहीं किया पर फिर भी $92,000 कमा लिया। तो उसने उसकी वाइफ के साथ बात की तो और कहा कि क्या ये, उसकी वाइफ ने कहा क्या ये वन नहीं, उसने जैक ने उसकी वाइफ को कहा क्या ये $1 million के लिए भी हो सकता है। तो वाइफ ने कहा कि करके देखते हैं। he did the same thing and then कुछ टाइम के बाद he wrote another book, chicken soup for the mind। उसके बाद उसके रॉयल्टीज आना शुरू हुए एंड देन ही हिट $3 million का चेक आया, सॉरी $1,192,000 का रॉयल्टी चेक आया उसे, प्रॉब्ली 1.5 year या 2 years बाद। सो बेसिकली उसने उसके मेंटर की बात सुनी और एक ऐसा गोल सेट किया विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, कि वो कॉन्सेप्चुलाइज भी नहीं कर सकता, यकीन भी नहीं कर सकता था कि वो हो सकता है। उसके मेंटर ने कहा कि एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दो जो आपको भरोसा दिला देगा कि ये मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है। जैक ने वही किया, उसने गोल हिट किया एंड ही डिड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नाउ ही इज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड थिंक, इन माइंडसेट इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इसमें बिलीव करते हो नहीं करते हो, दैट इज योर लुकआउट। बट ये सब चीजें होती है जब आप माइंडसेट पे काम करना शुरू करते हो। ग्रेटिट्यूड इज वन पार्ट ऑफ इट, अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन इज अनदर पार्ट ऑफ इट। आप जब 3 4 5 चीजों को क्लब करके डेली एक एक्टिविटीज करना शुरू करते हो, यू विल स्टार्ट सीइंग अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ, यू विल सी योर सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग। आप अलग, आपको जो गोल हिट करना है, आपकी पर्सनैलिटी अभी, लेट्स से कि आप लेवल 5 पे हो, ठीक है, आपका गोल है, और आप लेट्स से कि आप लेवल्स है इंसान की जिंदगी में, आप लेवल 5 पे हो, और आप लेवल 5 के अकॉर्डिंग के आपको चैलेंजेस है, लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी इनकम है। आपका विजन है कि मुझे कमाने हैं ये लेवल का काम, जिसके लिए लेवल 10 के जो लोग हैं, लेवल 10 वाले, लेट्स से लेवल 5 पे आप कमा रहे हो $15,000 महीने के। आपका विजन है कि मुझे महीने के कमाना है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अगर आपको महीने कमाना है, फॉर दैट यू नीड टू रीच लेवल 10। आप लेवल 10 बंदे जब बन जाओगे, लेवल्स मैं बता रहा हूँ कि आपको इंप्रूवमेंट की वाइज बता रहा हूँ, स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है लेवल्स इंप्रूव करने की। आपको अगर 5 लाख रुपए कमाना है महीने के, दैट इज, उसके लिए आपको लेवल 10 पे होना पड़ेगा। तो आप ये कभी मत सोचना कि आप लेवल 2 पे रह के, लेवल 5 पे रह के 5 लाख कमाओगे। आप लेवल 5 पे हो, $25,000 कमा रहे हो, चैलेंजेस भी वही लेवल के है, लेवल 5 के अकॉर्डिंग। जब आप लेवल 10 पे आओगे, आप 5 लाख रुपए महीना भी कमा लोगे, लेकिन आपके चैलेंजेस भी वो लेवल के हो जाएंगे। आप जब लेवल 100 पे जाओगे, आपकी इनकम लेवल 100 की रहेगी और आपके चैलेंजेस लेवल 100 के रहेंगे। पर आप 5 लाख रुपए कमा के लेवल 10 पे नहीं आओगे। आप लेवल 10 पे जब बनोगे, पर्सनैलिटी वाइज, कैरेक्टर वाइज, अपनी पर्सनैलिटी पे, माइंडसेट पे काम करके आप जब लेवल 10 के बनोगे,
पहले आप लेवल 10 पर जाओगे, फिर आपको 5 लाख मिलेंगे, फिर आपको वो चैलेंजेस फेस करने के लेवल पे रहोगे आप। लेवल 5 पे रह के लेवल 10 की इनकम आपकी नहीं हो सकती। तो आपको अपने आप को डेली वर्क करना है अपने माइंडसेट पे, और अपने आप को इवॉल्व करना है। जब आप लेवल 10 पे आ जाओगे, ऑटोमेटिकली आप एक अलग लेवल पे आ जाओगे, आपकी अलग लेवल की इनकम हो जाएगी, अलग लेवल के चैलेंजेस रहेंगे। फिर आप एक नया गोल रहेगा कि यार मुझे महीने के 15 लाख 20 लाख रुपए कमाना है, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, पीपल आर मेकिंग इट। आप सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं 15,000 रुपए पे देख के सोच रहा हूँ 15 लाख रुपए कैसे कमाऊंगा। कमा रहे हैं लोग, दुनिया में कमा रहे हैं लोग कमाने वाले, आप भी कमा सकते हो। पर सीन ये है कि आपको अपने लेवल अपग्रेड करते रहना पड़ता है। लेवल वाइज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप निचले लेवल पे हो, ये सब फालतू बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। एक एक गेम्स में जैसा होता है कि आप लेवल 1 से शुरू करते हो, लेवल 2 पे जाते हो और थोड़े स्ट्रांग होते हो, 3 पे जाते हो, 4 5 6 7 8 9 10, आप वैसे लेवल पे जाते हो। फिर आप जब लेवल 1 पे आपको जो चैलेंज बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप जब लेवल 100 पे होते हो, आप उसके लेवल 1 वाले चैलेंज जो आपको एक जमाने में बहुत हार्ड दिखता था, उसको आप कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये लेवल 1 का चैलेंज मैं कैसे क्रॉस करूंगा। आप लेवल 100 पे जब जाओगे, लेवल 1 का चैलेंज आपको चैलेंज दिखेगा भी नहीं, आप उसे हाथ की धूल समझ के यूं मिटा दोगे। दैट्स द लेवल वेर यू विल रीच इवेंचुअली, स्टेप बाय स्टेप। पर आपको लेवल 1 का चैलेंज फेस करना है, 2 का फेस करना है, 3 का फेस करना है, करते 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 अपना लेवल बढ़ाना है। तो आपका पहले लेवल बढ़ेगा, फिर आपकी इनकम बढ़ेगी। आप जब लेवल 2 पे रह के लेवल 5 की या लेवल 100 की अर्निंग नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। आप लेवल 100 पे होके लेवल 2 की इनकम भी नहीं रख सकते हो। अगर आपका लेवल 100 है, आपकी इनकम लेवल 100 के बराबर की रहेगी, लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर नहीं रहेगी। क्योंकि आप वो लेवल पे चले जाते हो, आपकी माइंडसेट वो लेवल पे रहता है, आप एक अलग इंसान बन जाते हो। तो आप फोकस करना है अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, माइंडसेट वाइज, माइंडसेट वाइज, स्किल वाइज। तब आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तब आपके चैलेंजेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। बट पहले चैलेंज, अगर आप लेवल 1 पे हो, लेवल 100 का चैलेंज आप सोच भी नहीं सकते हो कि लेवल 100 का क्या चैलेंज रहेगा। अगर लेवल 100 का चैलेंज आ जाएगा तो आप सोचो क्या हो जाएगा। अगर आप लेवल 1 पर है, लेवल 10 का भी चैलेंज आ जाएगा तो आप उसे फेस नहीं कर पाओगे। तो ऊपर वाले ने दुनिया ऐसी बनाई कि आप लेवल 1 पे हो, लेवल 1 के चैलेंज, लेवल 2 पे लेवल 2 के लेवल के चैलेंज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो आपका फोकस होना है माइंडसेट पे काम करके अपने लेवल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे लेके जाओ, ताकि आपकी ऑटोमेटिकली आपकी इनकम, आपके चैलेंजेस और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। सो दैट इज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको माइंडसेट के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में और वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।